नमस्कार। आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। जैसा कि हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने चैनल के माध्यम से क्षेत्र के उन लोगों को सामने लाने का प्रयास करते हैं जो समाज के लिए सेवा करते हैं या किसी भी क्षेत्र में बढ़ चढ़कर अपने कार्यों से समाज को प्रेरणा देने का कार्य करते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति आज हमारे साथ जुड़े हैं जिनका नाम है ओमानंद मेंदोला। पौड़ी जनपद के लैंसडाउन तहसील जैरीखाल ब्लॉक के जैरी गांव निवासी ओमानंद मेंदोला जी सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और प्रकृति प्रेमी होने के साथ साथ आयुर्वेद के ज्ञाता भी हैं। 70 वर्षीय श्री मेंदोला व उनकी धर्मपत्नी दोनों गांव में अकेले रहते हैं और खेती बाड़ी का कार्य करते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के फलदार व फूल एवं औषधीय पेड़ पौधे लगाने एवं उनको सींचने का कार्य करते रहते हैं। आज जब हम उनके घर पहुंचे तो हमने देखा उन्होंने छोटी सी जगह में कई प्रकार के बेलदार व फल फूलदार पौधे लगाए हुए हैं, जिनके बारे में हमने उनसे पूरी जानकारी ली। साथ ही 70 वर्षीय सेवानिवृत्त ओमानंद मेंदोला जी गढ़वाल के उन लोगों को एक विशेष संदेश या यूं कहें प्रेरणा दे रहे हैं जो गढ़वाल से सिर्फ इसलिए पलायन कर चुके हैं कि यहाँ पर शिक्षा, चिकित्सा व रोजगार नहीं है। लेकिन ओमानंद मेंदोला जी ने स्पष्ट तरीके से यह साबित कर उन लोगों का भ्रम तोड़ डाला है। उनका मानना है कि अपने गांव की मिट्टी से तन मन से जुड़ने से शारीरिक स्वस्थता, मानसिक शांति व आर्थिक लाभ तीनों जो अहम है उसे प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए एक मुलाकात ऐसे कर्मठ विद्वान एवं समाज को प्रेरणा देने वाले सेवानिवृत्त शिक्षक ओमानंद मेंदोला जी से करते हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद पलायन कर जाते हैं। असल में ये पलायन का कारण क्या है? पलायन, हमें तो प्रकृति से प्रेम है सर, और प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। इसी के आधार पर हम यहाँ पर अपना उत्पादन कर रहे हैं। नाना प्रकार के फल वृक्ष हमने लगा रखे हैं, जड़ी बूटियाँ लगा रखी हैं, जिनसे कि आम लोगों को ज़्यादा लाभ मिल जाता है। और हमारे भाई बंद भी इस काम को करें ज़्यादा मात्रा में, तो उन्हें इधर से पलायन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वे आपने जैसे लोगों ने प्लान किया, आपने प्लान नहीं किया, क्या मकसद था आपका? मेरा मकसद है, मैं प्राकृतिक प्रेमी हूँ, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ हूँ और प्रकृति में मुझे आनंद आता है। मेरी एज देखिए, मुझे 70 साल का मैं वृद्ध पुरुष हूँ, परंतु मैं सुबह से शाम तक 5 बजे से शाम रात तक होते होते मुझे फुर्सत नहीं मिलती है। आज देखिए मेरे वृक्षों में मुझे हरे भरे मेरे माल्टे के पेड़ देखिए आप, कीवी देखिए आप, आई काटो देखिए, स्ट्रॉबेरी देखिए, ये तो फल के वृक्ष है, केला है, पुल्लम है, बब्बू गोसा है, तो ये सब चीज़ें मेरे पास सब उपलब्ध हैं। इसके बाद मैंने जड़ी बूटी का काम किया है। मेरे पास जो है जड़ी बूटियों में अश्वगंधा है, शतावरी है, मूसली है, पीपली है, स्ट्रॉबेरिया है और अकरकरा है और चाय पत्ती के पेड़ हैं। इसके बाद मैं कैमोमाइल मैंने पौधे भी बो रखी है। तो ये नाना प्रकार के इस प्रकार की जड़ी बूटियों का मैं उत्पादन कर रहा हूँ। और इस उत्पादन को अगर बृहद रूप में किया जाए तो आपको जो है काफ़ी मात्रा में लाभ मिल सकता है। अपना आप जीविकोपार्जन कर सकते हैं, जनता को इसका लाभ मिलेगा। और लाभ के साथ साथ जो है आप अपने क्षेत्र की सेवा करेंगे, पलायन की रोकथाम होगा, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि। आप देख रहे हैं कि 70 साल की एज में भी अभी कर्मठ है, खुद खेती बाड़ी करते हैं और यही एक सीख देगा। आगे जानेंगे कि आप हमने सुना है कि आप आयुर्वेद के भी ज्ञाता हैं, यानी कि आयुर्वेद कुछ ऐसी बीमारियां जिनका आप इलाज करते हैं और जिन दवाओं का आप खुद यहाँ पर उगाते हैं और उनका उपयोग करते हैं, तो ये उसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले शुगर सर, शुगर जो एक ऐसी बीमारी है जिससे आदमी को शुगर की बीमारी हो रही है। मैं शुगर की बीमारी को नष्ट तो नहीं कर सकता हूँ, पर उसकी मात्रा को कम कर सकता हूँ। तो मैंने जो है यहाँ पर काला जीरा उगा रखा है, मेथी है, अजवाइन है, इनका मिश्रण बना करके मैं शुगर की बीमारी को कंट्रोल कर सकता हूँ। इसके बाद मेरे पास जैसे घुटनों का दर्द है, घुटनों के दर्द के लिए मेरे पास कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं, उन्हें घुटनों के दर्द को मैं ठीक कर सकता हूँ। उसके बाद जो है साटिका है, साटिका तक मैं ठीक कर रहा हूँ लोगों की। दांत का है, दांत में कीड़ा है, स्वेलिंग है,
किसी प्रकार का दर्द है तो दांत मंजन मैं तैयार करता हूँ। इसके अतिरिक्त बालों के लिए भी मैं नाना प्रकार की औषधियों का प्रयोग करके बालों की रक्षा करता हूँ। इसके अतिरिक्त बीपी हाई है, लो है, इसमें जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल है, उसके लिए आप जो है कंडली का पानी पीजिए, आप जो है आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये नाना प्रकार की औषधियाँ ऐसी हैं कि जो हमारे जीवन में काम आती है और हमें स्वस्थ रहने का एक कारण है। मैं इतना 70 साल का वृद्ध पुरुष भी आज भी किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं हूँ। मैं आपके सामने हूँ, मैं पेड़ में चढ़ सकता हूँ, खेत खोद रहा हूँ, मैं मेरे 6.5 नाली से ऊपर ज़मीन है, इसके खुदाई मैं स्वयं करता हूँ, मैं मजदूर नहीं लगाता हूँ, मैं अपना स्वयं काम कर रहा हूँ। जिसमें गीठी है, गीठी पैदा करता हूँ, गीठी से मैं चिप्स बनाता हूँ, गीठी से मैं जो एक ताकत की दवाई बनाता हूँ। मेरे पास बिदारी कंद है, बाहरी कंद है, इनसे मैं कई प्रकार के। इसके अतिरिक्त मैंने पेड़ पौधों से कलम के द्वारा नाशपाती में मेहू में नाशपाती की कलम लगाई तो बब्बू गोसा हो गया। इधर मैंने पुल्लम लगाया, आड़ू पे लगाया पुल्लम हो गया। उधर अलबुखार लगाया आड़ू पे, वो हो गया। उधर बादाम लगाया आड़ू पे, आड़ू हो गया, बादाम हो गया। तो इस प्रकार से हमने सारी परीक्षण कर रखे हैं। मैंने खिरसू से चाय पत्ती ला करके चाय पत्ती लगा रखी है। तो मैं सब काम कर रहा हूँ। सब मेरे आम का पेड़, लोग कहते हैं आम नहीं होता, मेरा आम काली में आम लगा हुआ है। मैं 10 आम फर्स्ट क्लास मेरा सुंदर बना हुआ है। तो मैं सारे कामों को अपना लगा हूँ, जुटा हूँ। तो हर आदमी अगर काम करे, धरती का श्रृंगार है, इस श्रृंगार को अगर हम बना के रखेंगे तो हमें कुछ ना कुछ पुण्य मिलेगा और हमारे आने वाली पीढ़ी जो है हमें कभी इस प्रकार के अपशब्द नहीं कहेगी। वो हमें धन्यवाद देंगे कि वास्तव में आपने इसका संरक्षण किया है। बहुत अच्छी बात आपने कही। जिस तरह से उमानंद मेंदोला जी ने अपने बारे में बताया और हमने जानकारी आप तक पहुंचाई कि क्या क्या हो सकता है गढ़वाल में रह करके भी खेती करने से। लेकिन एक चीज़ सर, मैं एक सवाल और पूछूंगा कि पहाड़ में हर आदमी खेती करने से डर रहा है। खेती करने का या तो एक बहाना है कि पहाड़ों में जो है कि बंदर और सुअर का बड़ा आतंक है, क्या यहाँ पर ऐसी असुविधा है? देखो, कृषि कार्य करने से पहले अपन को समर्पित करना पड़ेगा। अगर हम समर्पित हैं तो कोई बंदर भालू मेरे यहाँ भी आते हैं, ये ऐसी बात नहीं है। और हम उनका संरक्षण करते हैं, उनको बाहर करते हैं। अपने खेत से बाहर करने के लिए हमें कई उपाय करते हैं। जैसे सुअर आता है, सुअर के जहाँ आने का रास्ता है उसमें हम नाई से बाल की कटिंग लाते हैं, वहाँ कटिंग डाल देते हैं। जैसे बंदर है, उनके लिए गुलेर बना रखी है। तो इस प्रकार से जो हम अपने पौधों की संरक्षण भी करते हैं। और इसके अतिरिक्त मेरे पास जैसे पॉली हाउस है, पॉली हाउस में मैंने कई उगा रखे हैं। प्याज उसमें अलग है, उसमें क्या कहते हैं, गोभी है, बंद गोभी है, फूल गोभी है, टमाटर है, ये सब मैंने उगा रखे हैं। इसके बाद कीवी यहाँ पर है, इसके बाद दालचीनी है, यहाँ पर बेल एक वो सब पौधा है, पर मैंने बेल के पौधे उगा रखे हैं। तो इनसे जो है हमें प्रकृति साथ जुड़ने का एक बड़ा अच्छा समय मिलता है और मेरा आनंद आता है। मैं सब बताता हूँ कि मैं जीवन में इतना आनंद किसी से नहीं आता। मैंने पेड़ पौधों को देखकर जितनी मुझे खुशी होती है, वो मेरा एक धरोहर है और मैं उसको अब बनाए रखना चाहता हूँ। मैं जो सोचता हूँ कि मेरे साथ अन्य व्यक्ति भी जुड़े और कुछ करें, धरती के लिए कुछ करें। जी बिल्कुल, मेंदोला जी ने कहा है कि सुअर और बंदरों या जंगली जानवरों के कारण आप अपना घर, अपनी खेती बाड़ी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसका भी उपाय है, वो उन्होंने बताया है। साथ ही हमने देखा है कि पहाड़ों में लोग सिर्फ बहाना करते हैं। मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा, लेकिन जहां तक हमने देखा है, किसी से जब जानने का प्रयास किया तो सब ने बहाने बनाए कि जंगली जानवर की वजह से खेती नहीं होती, रोजगार की वजह से बाहर जाना पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है। लेकिन दो चीजें मैं आपको बता दूं कि अगर रोजगार करने वाला हो तो पहाड़ों में बहुत अच्छा अपना स्वरोजगार आदमी कर सकता है, खेती से ही बहुत कुछ कमा सकता है। ये मेंदोला जी ने साक्षात करके यहाँ पे बताया है और अपने मुंह से भी उन्होंने इस बात को रखा है। तो आइए जैसे मेंदोला जी से जानते हैं कि मेंदोला जी, अधिकतर एक बहाना होता है कि रोजगार नहीं है, क्या कहेंगे कि गढ़वाल में क्या रोजगार वाकई नहीं है? रोजगार स्वयं ढूंढना पड़ता है सर। आप मेहनत करेंगे, रोजगार अपने आप स्वयं आ जाएगा। अभी मेरे माल्टे लगे हैं, मैंने माल्टे के जूस बनाता हूँ, जूस बना के रखा हुआ है। मेरे पास कई टूरिस्ट आते हैं, वो 100 रुपये की बोतल लेकर के मुझसे तुरंत ले जाते हैं, बड़े भी खुश होकर के। उसके बाद मैंने पुदीना है मेरे पास, पुदीने से मैं जूस बनाता हूँ, उसकी बोतल मैंने अंदर रखी हुई है और वो भी टूरिस्ट ले जाते हैं। उसके बाद गिलोई मैंने पैदा कर रखी है, गिलोई से मैं जूस बनाता हूँ। इसका अल्वेरा है, अल्वेरा का जूस बनाता हूँ। गुलाब है, गुलाब की एक अच्छी नस्ल की पौध मेरे पास तैयार है और इससे जो है गुलाब के फूलों का मैं जूस बनाता हूँ, जो कि लोगों को बहुत अच्छा लगता है। स्वास्थ्यवर्धक होता है, घुटने का दर्द ठीक करता है, दर्द में काम आता है, कई जगह एक काम आते हैं। तो पहाड़ की कोई भी वस्तु को आप उपलब्ध खाएं तो उस औषधि के रूप में काम आता है और आपके स्वस्थ रहने का एक जरिया बन जाए।
जी बिल्कुल सही कहा आपने कि इस पहाड़ की जो भी पेड़ पौधे पहाड़ में फल फूल होते हैं वो एक औषधि के रूप में इस्तेमाल करके बहुत कुछ उससे जो है कि बीमारियों को दूर किया जा सकता है। अभी अभी हमने मेंदोले जी को का आयुर्वेद से और प्राकृतिक प्रेम के बारे में बातचीत करी, लेकिन अभी एक और वो कार्य करते हैं कि समाज सेवा। तो मेंदोले जी किस तरह समाज सेवा करते हैं? समाज सेवा में जैसे सर अभी किसी का खच्चर मर गया था, उसका इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस से उसके पैसे मिल गए। बाघ ने इस खच्चर को खाया तो मैंने उसको स्वयं फॉरेस्ट में जा करके पेपर जमा करके उसको पैसा मिल जाएगा। उसके बाद उसके माता पिता का, भाई का डेथ सर्टिफिकेट बनाता हूँ, परिवार चलाता हूँ, इसका खतौनी में उनका एंट्री कराता हूँ। ये सामाजिक कार्य में जुटा हुआ हूँ। कोई भी वृद्धावस्था पेंशन, कई लोगों का वृद्धावस्था पेंशन का, विधवा पेंशन में दुनिया भर के लोगों को कर दिया। तो मेरा जीवन ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि कोई आए और उसका तुरंत उसकी सेवा करनी है। अभी मेरे पास किसी गुरु जी का फोन आया, गुरु जी माल्टा चाहिए। वो सौली स्कूल में पढ़ाते हैं, तो मैं तुरंत पेड़ में चढ़ा और माल्टे लेकर के बाजार में रख दिया, तो गुरु जी को सुविधाएं मिल जाएंगी। तो ये चीज़ें हैं सर, समाज से जुड़ने का। समाज से जुड़ना बहुत जरूरी होता है। समाज से जुड़े रहेंगे तो समाज में हमें उसकी चाह है कि हमारे साथ जुड़ें। जब हम जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का यही विकल्प है कि हम किसी शत्रुता पैदा न करें। जी अगर हम चाहें, आप देख सकते हैं कि मेंदोले जी ने कहा है कि प्रकृति से प्रेम, साथ ही साथ जो है समाज सेवा, और उसके बाद इन दोनों चीज़ों से रोजगार भी है, यानी कि अर्निंग भी है, आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। तो ये उन्होंने साथ साथ करके दिखाया है और कर रहे हैं, जबकि उनको ज़रूरत नहीं है। वो एक रिटायर शिक्षक हैं, उनको अच्छी खासी पेंशन मिलती है और 2 आदमी वो यहाँ पर रहते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ, तो उनका गुजारा चल सकता था। लेकिन एक जुड़ाव, एक माध्यम, एक प्रेम इस चीज़ को आकर्षित करता है अपनी ओर। तो आइए अब आखिरी में उनसे एक संदेश लेंगे कि आप पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए, यार अब ज़्यादा मतलब विशेषकर पहाड़ के लोग, पहाड़ हम यूज गलत करते हैं, लेकिन हमारे गढ़वाल के लोगों के लिए कोई एक संदेश आप देंगे? गढ़वाल के निवासियों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने भूमि को न छोड़ें। ये मातृभूमि है। कहा गया करागरे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलित गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। जिसने इस भूमि से प्रेम किया है, हमारे पूर्वजों ने कभी नौकरी नहीं की है, उनका पलायन नहीं हुआ है, और उन्होंने अपने 20-20, 22-22 परिवार के बच्चों को पाला पोसा, उनको अच्छी शिक्षा दी, और तभी वो सुरक्षित रहे, लंबा जीवन जिया। आज लोग जो है यहाँ से पलायन कर रहे हैं और उसका परिणाम है कि जीवन ही खतरे में चला जाता है। तो जीवन को बचाना है तो पहाड़ में रहिए और कुछ कार्य कीजिए और इस धरती को श्रृंगार बनाइए।